रेजा रेजा हो जाएगा, टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा। वो कितना खतरनाक फरिश्ता किसके लिए आएगा? मेरी माँ, जो औरत नमाज नहीं पढ़ेगी उसके लिए आएगा। आज नमाज पढ़ने के लिए कहा जा रहा है, बार बार कहा जा रहा है कि मेरी बेटी नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो। नमाज नहीं पढ़ते हैं। अल्लाह की कसम, नमाज पढ़े किसी को नहीं देंगे। आप पढ़ेंगे आपको फायदा होगा, आप नहीं पढ़ेंगे नुकसान आपको होगा। नमाज नहीं पढ़ेंगे ना, नहीं पढ़ेंगे ना, पढ़िएगा मेरी माँ, पढ़िएगा, अल्लाह की कसम पढ़िएगा, वरना तो बहुत पछताइएगा। कोई नहीं बचाने आएगा, कब्र में कोई बचाने लेके नहीं आएगा। मैं बता दूं, जो नमाज नहीं पढ़ता है, जो माँ बहन नमाज नहीं पढ़ती है, उसके पास ऐसे ऐसे सांप आते हैं, ऐसे सांप आएंगे, ऐसे सांप आएंगे, जिस सांप के इतना बड़ा मुंह होगा, इतना बड़ा मुंह होगा, इतना बड़ा मुंह होगा, उसका नीचा वाला जबरा सातों जमीन के नीचे होगा, ऊपर वाला जबरा सातों आसमान के ऊपर होगा। इतना बड़ा सांप का मुंह है, कितना बड़ा सांप होगा। वो सांप जो बेनमाजी औरत होगी, बेनमाजी मर्द होगा, बेनमाजी माँ बहन होगी, वो सांप अपना मुंह में पकड़ेगा, जहन्नम की आग में घुस जाएगा। मेरी माँ बहनों, आपको अगर उन सांप से डर लगता है तो आप नमाज पढ़ना, ठीक है। बहुत तकलीफ होती है मुझे तकलीफ करने में, लेकिन क्या कीजिएगा, जिम्मेदारी है। मैं आलिम हूँ, मैं मुफ्ती हूँ, मेरे ऊपर जिम्मेदारी है कि आप लोगों को नसीहत करना। आप नहीं मानेंगे, नहीं नमाज पढ़िएगा, मेरा कुछ नहीं होगा। मैं अपनी जिम्मेदारी अदा कर ले रहा हूँ। आप नहीं पढ़ेंगे, गुनाह आपको लिखेगा। आप नमाज नहीं पढ़ेंगे, उसका सजा आपके अब्बा को भी होगा। आप नमाज नहीं पढ़ेंगे, इसका सजा आपकी अम्मी की भी होगा। आप अगर दुनिया के अंदर नमाज नहीं पढ़ेंगे मेरी माँ बहनों, तो उसका अजाब आपके अब्बा को भी होता है। आप नमाज नहीं पढ़ेंगे तो अल्लाह ताला इसका अजाब आपको अम्मी को भी देता है। वहां पे कब्र में तड़प रहा है आपका बाप, कब्र में तड़प रही आपके माँ कि काश मैं दुनिया के अंदर ऐसी बेटी छोड़ के आती जो दुनिया के अंदर नमाज पढ़ती है, अल्लाह ताला हमको नेकी भेजता। कौन ऐसी बेटी है जो शादी के बाद अपने बाप के लिए हाथ उठा के दुआ करती है, अल्लाह हमें जतो कोई पढ़ने वाला, नमाज पढ़ने वाला, इधर नमाज से बरकत से अल्लाह मोर बाग जन्नत नसीब करे दे। मांगते नहीं मांगते हैं, मांगिए मेरी माँ। आपके अब्बा आपके इंतजार में है, आपकी अम्मी आपके इंतजार में है, मांगिए। नहीं पढ़ते नमाज तो पढ़िए, मत छोड़िए नमाज। जब नमाज पढ़ने का ज़माना नापाकी का ज़माना था, उस तो मत पढ़िए, लेकिन जब नमाज पढ़ने का हुक्म दिया, पढ़िए मेरी माँ। ना पढ़िएगा ना बहुत पछताइएगा, कसम बखुदा पछताइएगा। कब्र में हमको फिर याद कीजिएगा कि एक बंदा कहा था नमाज पढ़ने, हम नहीं पढ़े थे, आज मैं कह रहा हूँ, आज पढ़िए, आज मान लीजिए, खुदा के वास्ते मान लीजिए। मैं कहता हूँ, मैं आप लोग का पैर पकड़ के कहता हूँ, पढ़िए नमाज, पढ़िए नमाज। मैं आपका बेटा हूँ, भतीजा हूँ, मैं फिर आपसे कहता हूँ, आजिज़ी करता हूँ, पढ़िए नमाज। नहीं पढ़ते हैं तो फिर भी पढ़िए नमाज। नहीं अगर पढ़ना आता है ना, तो आपके अगल पास में जो बेटी है, देखिए ऐसे बच्ची है ना, अल्लाह का शुक्र है मौलाना इकराम साहब इन बच्ची को ऐसे सिखा दिया है, ऐसे टैलेंट कर दिया है। तमाम बच्ची जानती है कि नमाज कैसे कैसे पढ़ना चाहिए। देखिए, सीखने में शर्म नहीं करना चाहिए, ठीक है ना, सीखने में शर्म नहीं करना चाहिए मेरी माँ। अगर हम किसी से झगड़ा करने में शर्माते हैं, नहीं शर्माते हैं, जब हम झगड़ा करने में नहीं शर्माते हैं, जब हम झगड़ा करने में नहीं शर्माते हैं, हम सीखने में क्यों शर्माते हैं मेरी माँ। इस बच्ची आपके घर की है, ऐसे बेटा आपके घर का है, ये सब नन्ना मुन्ना आपके घर है, ये छोटी बच्ची छोटे आपके घर की है। आप किसी बच्ची को पकड़ लीजिए और कहिए, बेटी वो भरवा नमाजा सिखा दी, फजर नमाजा कमन के हो जाए, गए बढ़िया बढ़ता खाली घोर जा बुक नहीं जाए जहाँ सीख रहा कोई हमारे बढ़ जा, खाली घोर खाली घोर खाली घोर। तो मेरी माँ बहनों, मेरी बात वो खराब लग रही है, उसकी जा रही है, भूख लगे, अभी साढ़े 7 हो रहा है, घोर घोर वहां जब हो रहा, वहां जब ई देखो डांस देखो, जा जा डांस देखो, जा
मेरी माँ बहनों, आपसे कहता हूँ अदबन, आप इन बच्चों से सीखिए। जो बच्चा है ना अपने घर का, उससे पूछिए कि बेटी फजर नमाज करने को पढ़ाई जाए, वो बताएगी। उससे पूछे बेटी हम जोहर की नमाज पढ़ेंगे कै रकात है, वो बताएगी। ठीक है ना। और अगर नहीं होता है ना तो हाफिज अफसार साहब है, मेरे फूफा है, मौलाना साहब है, इकराम साहब है, इन लोगों से कहिएगा। इंशाअल्लाह मैं अपने गाँव में एक मामूल बनाया हूँ। इंशाअल्लाह हर महीने के पहले इतवार को हर महीने का पहला इतवार को इंशाअल्लाह अपने बस्ती में अलग अलग मोहल्ले में इस्लामिक बातें रखूंगा मैं। ठीक है ना। तो इंशाअल्लाह अगर आप लोग कहिएगा, आप लोग ख्वाहिश जाहिर कीजिएगा, तब मैं आऊँगा। और मौलाना इकराम साहब मेरे फुप्पा लोग हैं, इन लोगों के मातहती में मैं कुछ बातें सिखा के जाऊंगा कि फजर की नमाज कैसे पढ़ी जाती है, जोहर की नमाज कैसे पढ़ी जाती है, असर की नमाज, मगरिब की इशा की नमाज कैसे पढ़ी जाती है, वजू कैसे किया जाता है, गुस्सा कैसे किया जाता है, और गाली कैसे दिया जाता है, झूठ कैसे बोला जाता है, गिबत कैसे किया जाता है, चुगली कैसे, वो भी सिखा दूंगा। ठीक है ना। बेटी जवान सबके अंदर एक बीमारी बेबका है। कल यहार बात वाल की फायदा कुछ नहीं, नुकसान नुकसान, और उसमें गुनाह है। इसके बाद उसको जो करती है वो समझ लो कि बेकार है। आपको अपने काम से मतलब है, अपना काम कीजिए, नमाज पढ़िए पाबंदी से। आप जितना दूसरे के बारे बोलते ना, उतना अपने बच्चे के बारे कहेंगे ना, आपका बच्चा कामयाब हो जाएगा। पढ़ेंगे नमाज ना, अपने बच्चे को टाइम पर मकतब भेजिए, पढ़ाइए। आपका बच्चा इंशाअल्लाह हाफिज भी बनेगा, कारी भी बनेगा, डॉक्टर। हाँ एक बात आर छे, हाँ बहुत बिड़ियान की से मालूम कि अपना छोरा नहीं मकतब नहीं भेजो, चाह या भेजो नहीं तो हाफिज साहब बने दिए, है ना। हाफिज साहब बने दिए नहीं, हाफिज साहब बहुत से बढ़िया बोलती है कि हाफिज साहब बन जाएगा ना, उससे कमाई का जाय नहीं होता है ना। हाफिज साहब बन जाएगा ना तो कमाई का जाय नीचे वो कुकरमा ये सोचता है कि मेरा बेटा अगर हाफिज बन जाएगा तो कुकरमा है, जब निकम्मा उसे मत नीचे। हम हाफिज साहब छी, फिर मेहनत कर लो, हाफिज साहब बनो, मुरीद साहब बनो, कारी साहब बनो, मुफ्ती साहब बनो, अरे मास्टर साहब बनेगा। अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। अरे मास्टर, हाई स्कूल मास्टर बनेगी। सुन लो, पहले छोड़ हाफिज साहब बना, वार बात तो बने मास्टर साहब, डॉक्टर साहब, इंजीनियर साहब, कुछ बने, छोड़ा पहले हाफिज साहब बने दे, या कम से कम छोड़ा ना देखे जाए कुरान पर सीखे दे, बेटी लोग कुरान सीखे दे। वार बात बेटी लोग जहाँ मन कर तो अवंतियल स्कूल, किशनगंज स्कूल, दिल्ली स्कूल जैसा भेजिस अच्छा से। हाँ माँ बाप ने ऊपर कर तो, हाँ लेकिन बेटी लोग नहीं पहले कुरान ना पढ़े दे, इन्हें सीखे दे, वहाँ भेजो। ठीक है ना मेरे लाल, मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग मेहनत करोगे ना, करोगे, हाथ जाओ करोगे ना। मैं आप लोगों को एक दुआ देता हूँ, दुआ दे दो। अल्लाह से दुआ करता हूँ इस मकतब में जितने बच्चे पढ़ते हैं मेरे मौला, इन तमाम बच्चों के माँ बाप को तो जन्नतुल फिरदौस के अंदर जगह अता फरमा। कहो आमीन। अल्लाह जितने बच्चा और बच्चे इस मकतब के अंदर पढ़ता है या कहीं भी पढ़ता है, अल्लाह उसके दादा दादी, नाना नानी, अल्लाह तो हर एक की मग़फ़िरत फरमा। अल्लाह इन बच्चों को तो कामयाब अता फरमा। और एक शेर याद आता है कि नाज करता है जमाना, नाज को भी नाज है, नाज करता है जमाना, नाज को भी नाज है, तुम सब बुलंदी पे रहो, दिल की यही फरियाद है, दिल की यही फरियाद है। बजाय जोर से ताली, शाबाश, बहुत अच्छा, गुड, अच्छा एक्टिव मूड में आप लोग हैं। आप लोग पढ़ने आएंगे ना, कल छुट्टी है ना, छुट्टी है। अब मैं इकराम साहब से कहूंगा जब एग्जाम होगा, एग्जाम में मैं आऊंगा इन बच्चों का एग्जाम देने के लिए, और जो जिसका नंबर अच्छा होगा उस बच्चे को सबसे हाई क्वालिटी का जिसका नंबर होगा, सबसे बेसी नंबर जिसका होगा, उस बच्चे को मैं अपने तरफ से इनाम दूंगा इंशाअल्लाह। तो इंशाअल्लाह पूरे मकतब में सबसे हाई क्वालिटी का नंबर जिसको होगा उसको मैं ऐसे
स्टेज सजवाऊंगा और उस स्टेज में मैं अपने तरफ से किशनगंज से इनाम खरीद के लाऊंगा, उस बच्चे को मैं अपने हाथों से दूंगा। ठीक है, करोगे तैयारी? इनाम लोगे ना? एक होगा कोई आंखों का तारा, दिल का सहारा, एक ऐसा फर्जंद बेटा हो या बेटी होगा जो होगा इसी मकतब का, वो इंशाल्लाह कामयाब होगा। और मैं अपने पैसे से अपने तरफ से मौला इकराम साहब को लाके दूंगा, उस बच्चे को देखूंगा। इम्तिहान करो मौसम, कब इम्तिहान है बच्चों का? हाँ, इसके बाद रमजान के बाद। चलो रमजान के बाद है ना, तो रमजान के बाद, रमजान में छुट्टी होती है? हाँ नहीं होती है, बहुत अच्छी बात। इधर रोजा रखोगे, फिर पढ़ने आओगे और तैयारी करते रहना। ठीक है, तैयारी करते रहना, सोचना कि मुझे इनाम लेना है। ठीक है, सोचना है, उस इनाम को दूंगा। ऐसे में कहूंगा ऐसे पिंडा से जाओ और इनाम दूंगा, यहाँ पर सबसे अतना इनाम, चलो अतना इनाम दूँ, चलो बड़का इनाम दूँ, लोगों ने इनाम। अब देखना है, अब देखना मेरे माँ बहन, आपके घर आपका बच्चा वो इनाम कमा के लेके जाएगा। कौन होगा वो होनहार? जो बच्चा जिस हिसाब से ये करेगा, नंबर लाएगा, उसको इनाम भी देगा। हाँ, कौन? नारे तकबीर, नारे तकबीर। हमारे फूफा जान की तरफ से यह ऐलान हुआ कि जो बच्चा जिस तरह से नंबर लेके आएगा, उन बच्चों को भी कैटेगरी वाइज इनाम दिया जाएगा। ठीक है इंशाल्लाह। और कैटेगरी वाइज में से एक बच्चा होगा जो सबसे टॉप करेगा, उसको इनाम में दूंगा इंशाल्लाह। और अतनी इनाम ठीक है ना? वह नाम लिखे दो, मकतब नाम तो मार नाम तो बाफे नाम सब और नाम लिखे दो इंशाल्लाह। और रखो तुझे ब्याज में से सजा वो अपना ससुराल ले सुना मेरे मुनि साहब दे बोले। ठीक है, इधर बात है। तुम लोग के आप लोग के मकतब में ड्रेस चलता है ना? ड्रेस कौन ड्रेस से गए? थारो बोल, थारो 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 मोर बहन, थारो मोर बहन कदरी, मोर सोनारी, थारो थारो थारो। नहीं आप नहीं ठीक है। तो आपके यहाँ कौन सा ड्रेस है? कौन ड्रेस हो? नहीं का ड्रेस मालूम चाहिए? का ड्रेस का पता है? कोई ड्रेस बना हुई है यहाँ का? ड्रेस क्या ड्रेस? हाँ हाँ नहीं है। ओ अच्छा ठीक है, आगाही कीजिए बच्चों को। देखिए आप लोगों को मौलाना साहब एक ड्रेस बताएंगे। वो ड्रेस बना है जिस तरह से देखा बिटिया लगे छोड़ माला छोड़ बापला। आप लोग पैसा इधर उधर खर्चा करते हैं ना, बच्चा को पीछे खर्चा कीजिए, बच्चा को पीछे। आपके मौना एक ड्रेस बताएंगे, हम लोग सिलेक्ट करके देंगे कि ये क्या कुर्ता सलवार